जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम राजस्थान के कला और संस्कृति से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक वस्त्र और आभूषणों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक में से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुर्की नामक आभूषण पुरुष कहाँ धारण करता है? मुर्की नामक आभूषण पुरुष कहाँ धारण करता है? नाक में, कान में, हाथ में या फिर सिर में? मुर्की नामक आभूषण पुरुष कान में धारण करता है। इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोटी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती है? टोटी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान में। कान में महिलाएं इस आभूषण को धारण करती है। अगला प्रश्न है, आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी पहनती है। आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी कब पहनती है? प्रसूति अवस्था में, विधवा होने पर, विवाह के अवसर पर या फिर उपयुक्त सभी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विवाह के अवसर पर आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी पहनती है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों द्वारा, विधवाओं द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा या फिर पुरुषों द्वारा? दोस्तों, आदिवासियों में कटकी वस्त्र धारण किया जाता है। अविवाहित युवतियां इस वस्त्र को पहनती है। इसका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोखरू कहा जाता है। गोखरू कहा जाता है, गोखरू क्या होता है? कलाई के आभूषण को गोखरू कहा जाता है, पैरों के आभूषण को, कानों के आभूषण को या गले के आभूषण को? दोस्तों, इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलाई के आभूषण को गोखरू कहा जाता है। महिलाएं कलाई में गोखरू को पहनती है। अगला प्रश्न है, मेमंद कहते हैं, मेमंद किसे कहते हैं? सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र को, आभूषण को, कमर पर पहने जाने वाले आभूषण को, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण को या फिर पैर में पहने जाने वाले आभूषण को? दोस्तों, मेमंद सिर पर पहना जाता है। इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सालावास गांव किसके लिए जाना जाता है? सालावास गांव किसके लिए जाना जाता है? दरियों के लिए, मसूरिया साड़ी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए या फिर बादला निर्माण के लिए? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों कि सालावास जो कि पाली में स्थित है, कहाँ पाली में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दरियों के लिए। सालावास में दरियाँ बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंदन काष्ठ के लिए प्रसिद्ध है। चंदन काष्ठ के लिए प्रसिद्ध है चूरू, बस्सी, मालपुरा या फिर सांगनेर? दोस्तों, चंदन काष्ठ के लिए प्रसिद्ध है चूरू। चूरू में चंदन की लकड़ी से शिल्प बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बामणा नामक आभूषण पहना जाता है। बामणा नामक आभूषण पहना जाता है उंगली में, नाक में, पैर में या फिर कान में? दोस्तों, बामणा नामक आभूषण उंगली में पहना जाता है। 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भंवरकड़ी नामक आभूषण पहना जाता है। भंवरकड़ी नामक आभूषण पहना जाता है उंगली में, नाक में, सिर में या फिर कान में? इसका कमेंट करके आंसर दीजिए, भंवरकड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाक में। भंवरकड़ी नाक में पहनी जाती है। अगला प्रश्न है, खुंगाली नामक आभूषण पहना जाता है। खुंगाली नामक आभूषण पहना जाता है उंगली में, गले में, पैर में या फिर कान में? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। खुंगाली नामक आभूषण पहना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गले में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपल पत्ता नामक आभूषण पहना जाता है। पीपल पत्ता नामक आभूषण पहना जाता है कान में, हाथ में, कमर में या फिर पैर में? दोस्तों, पीपल पत्ता नामक आभूषण महिलाएं कान में पहनती है। कहाँ पहनती है? कान में। 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमड़ियाँ पहना जाता है। तिमड़ियाँ पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या फिर पुरुषों द्वारा हाथ पर? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं द्वारा गले में तिमड़ियाँ पहना जाता है। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लप्पा लप्पी, किरण व एवं बांकड़ी यह सब है राजस्थानी फिल्म सासू माँ की किरदार है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं या फिर मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्म के नाम है? दोस्तों,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, लप्पा, लप्पी, किरण एवं बाकड़ी। और गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, यह आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बगतरी वस्त्र क्या है? बगतरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। अगला है, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र या फिर ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। इसका कमेंट करके आंसर दीजिए कि बगतरी वस्त्र क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन 1 जोधपुरी कोट को, ऑप्शन 2 अचकन को, ऑप्शन 3 अंगरखी को, या ऑप्शन 4 मेवाड़ी पगड़ी को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट को। नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रीचेस वस्त्र है। ब्रीचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का एक आभूषण। दोस्तों ब्रीचेस क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषों का कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, जो कि जिसे हम ब्रीचेस कहते हैं। अगला है, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पानेरी, छड़ीदार, झाबदार या जांगड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 झाबदार। झाबदार को मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी कौन बांधते थे? झाबदार लोग बांधते थे। अगला है, जिम्मी क्या है? अगला है, जिम्मी क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, या फिर फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई, वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, या फिर संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की एक प्रक्रिया। दोस्तों कमेंट करके आंसर दीजिए कि जिम्मी क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई, वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को ही जिम्मी कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेथड़ आभूषण पहना जाता है। तेथड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, या फिर स्त्रियों के कानों में। तेथड़ नामक आभूषण स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झेला नामक आभूषण पहना जाता है। झेला नामक आभूषण पहना जाता है उंगली में, नाक में, पैर में, या फिर कान में। दोस्तों इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि झेला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है स्त्रियों द्वारा? उंगली में, नाक में, पैर में, या फिर कान में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4, कान में झेला नामक आभूषण स्त्रियां पहनती हैं। अगला प्रश्न है, आंवला नामक आभूषण पहना जाता है। आंवला नामक आभूषण पहना जाता है उंगली में, नाक में, पैर में, या फिर कान में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर में। आंवला नामक आभूषण पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, नंगम नामक आभूषण पहना जाता है। नंगम नामक आभूषण पहना जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी एग्ज़ाम में अवश्य आएगा। ये मैं आशा करता हूँ ये अवश्य इंपॉर्टेंट, आप इसको मान लीजिए, ये अवश्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। उंगली में, नंगम उंगली में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, पैर में, या फिर कान में। नंगम कहाँ पहना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंगम पहना जाता है पैर में। इसका 3 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन 1 गर्दन पर, 2 कलाई पर, 3 मस्तक पर, या फिर 4 नाक में। इसका आंसर दीजिए। नाक में कौन सा चोप नाक में पहना जाता है? अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे ये और पूछ रहा हूँ कि चूप कहाँ पहना जाता है? चूप तो बता दिया, जरा चूप को कमेंट करके बताइए, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आप कमेंट करके बताना जरूर। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मांदलिया, तिमणिया, आंवला, या फिर कांटला। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंवला नामक आभूषण, ये पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है?
हाथों में, दांतों में, गले में या फिर पैरों में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरों में। ऑप्शन 4 इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हीरा नामी नामक आभूषण पहना जाता है। हीरा नामी नामक आभूषण पहना जाता है उंगली में, नाक में, पैर में या फिर कान में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा नामी आभूषण ये कान में पहना जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही रहेगा। अगोंठ्या नामक आभूषण पहना जाता है। अगोंठ्या नामक आभूषण पहना जाता है उंगली में, नाक में, पैर में या फिर कान में? दोस्तों अगोंठ्या नामक आभूषण पहना जाता है कान में। ऑप्शन 4 इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भोगली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? भोगली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? उंगली में, नाक में, पैर में या फिर कान में? इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाक में भोगली नामक आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, चोल निचोल पट दुकुल अंशुक वसन चिरपटोरी चोरसो आदि प्रकार है। चोल निटोल, पट दुकुल, अंशुक वसन, चिरपटोरी और चोरसो आदि किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, साड़ी के, आभूषणों के या फिर अंगरखी के? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये सभी साड़ी के प्रकार हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।